मैक्सिमम लड़कियां गांव की भी होगी। अपने गांव में जो सब सेंटर है, HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर है, PHC है, CHC है, उचाना है, नरवाना, हर जगह हॉस्पिटलों में फ्री आयरन की टेबलेट मिलती है, आयरन गोली। यदि आपका कम हो तो आपका फिर घूम फिर कहता हूँ, आप हो बेटे पूरी लाइफ लड़कियां हो, आप यदि अभी से अपना HP कंट्रोल करोगी, HP को मेंटेन रखोगी, 11-12 लिया हो तो बहुत बड़ी बात है। 11-12 लिए भी तुम सारी बैठी हो, अभी देखना कि 12 आपकी लड़कियां इस पूरे ग्रुप में 12 लड़कियां बहुत कम थी। एवरेज अपने यहाँ 8-9 है। यदि हम पूरे हरियाणा की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, 8-9 बहुत एवरेज है। अपने यहाँ गांव में 7 ग्राम हीमोग्लोबिन को बच्चा डिसीज हो जाए, आप सोच सकते हो कितना बड़ा रिस्क उठाती है लेडीज।
सर, ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत सारी स्वयं सेविकाएं और जो अन्य छात्राएं हैं उन्होंने भाग लिया है। उनकी वेट, हाइट और जो आज के समय में छात्राओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनीमिक होना, उनकी टेस्ट किया जाएगा। और इसके पहले जो है रमेश पांचाल जी ने छात्राओं को बताया कि जो एनीमिक छात्राएं हैं वो कैसे अपने जो HB का हीमोग्लोबिन का स्तर है उसको कैसे बढ़ा सकती हैं। खान पान के बारे में भी उन्होंने छात्राओं को बताया, उनको अवेयर किया। और उन्होंने NSS की छात्राओं को ये भी कहा कि ना सिर्फ वो इस बात को अपने तक सीमित रखेंगे कि कैसे HB लेवल को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि वो आगे समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगी। तो यहाँ हमारी बहुत सारे वॉलंटियर्स 200 के अराउंड तो NSS की वॉलंटियर्स हैं और बाकी जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो भी इसमें आई हुई हैं। बहुत ही उत्साह है, आप देख सकते हैं कितनी सारी छात्राएं लाइन में लगी हुई हैं HB करवाने के लिए, क्योंकि जब उनको HB का पता चलेगा तो आगे वो अपने डाइट का भी ध्यान रखेंगे और आगे लोगों को भी इसके प्रति वो जागरूक करेंगे। डॉक्टर प्रतिभा दलाल, NSS PO द इकोनॉमिक्स। सर, आज हमारे यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ये NSS सेल के अंतर्गत किया गया है। सर, इसमें ब्लड चेकअप किया गया है हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बच्चों का। जैसे आजकल के जो गर्ल्स हैं वो एनीमिक ज्यादा हैं, इस वजह से ये चेकअप। सर, सिविल सर्जन आए थे सर यहाँ पर, डॉक्टर रमेश पांचाल सर आए थे, उन्होंने सर अवेयर किया है गर्ल्स को। मैं डॉक्टर सुमन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और NSS की। नमस्कार सर, आज हमारे इस महाविद्यालय में NSS की तरफ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक छात्रा में हीमोग्लोबिन, उसका वजन कितना है और उसकी हाइट कितनी है, इन सब का मापन किया जाएगा। सर, आज की समस्या है कि भरपूर खाने के बावजूद भी लड़कियों में हीमोग्लोबिन की भारी कमी रहती है, तो हम सभी छात्राएं अपने NSS प्रभारी का बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे और मेडिकल टीम का भी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस 1 दिवसीय कैंप को आयोजित किया, जिससे सभी छात्राओं में हीमोग्लोबिन की अवस्था को मापा जा सकेगा और ये सबके लिए फायदेमंद है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर साहब ने हम सबको सर बताया कि किस तरह से हीमोग्लोबिन की कमी बढ़ती जा रही है छात्राओं में और वो किस तरह से पूरी कर सकते हैं। सर, आजकल का जो समय है कि जो लड़कियां हैं वो बाहर का जंक फूड ज्यादा खा रही हैं और हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल सब्जियों की तरफ से रुख पीछे हटता जा रहा है। तो उसी के लिए सर हमें बताया गया कि हमें अपने पुराने जो व्यवस्था है, पुराने कल्चर की तरफ आना होगा, बाहर के खाने को छोड़ना होगा, ताजी हवा, नियमित दैनिक दिनचर्या को बदलना होगा, ताजी फल सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करना होगा सर, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। मेरा नाम प्रियंका है सर। सर, मैं जियोग्राफी ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं BSc CS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं NSS वॉलंटियर हूँ। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ हम लोग कर रहे हैं, ये कैंप हमारा एनीमिया पे है और यहाँ सबसे पहले डॉक्टर रमेश पांचाल सर आए थे, जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि हमें जो जानकारी सर ने दी है हमें उसको बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है। सर ने बताया था कि जैसे जो लड़कियां हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन की है ना कमी, लड़कों से ज्यादा कमी पाई जाती है, तो इसके लिए सर उनको जो साल में 20 साल तक जो लड़कियां हैं उनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेनी चाहिए साल में 2 बार, जिससे उनके और साथ में हेल्दी डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका जो हेल्थ है वो बरकरार रहे। और सर, जैसे हमारी क्लास में है तो हम उन लड़कियों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो ऐसे सेटअप से बिल्कुल भी घबराए ना, कि ये सेटअप हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए, हम लोगों की अवेयरनेस के लिए लगाया जाता है। ये हमने अनीमिया मुक्त भारत के उस पे उपलक्ष्य पे वीक बना रहे हैं, अनीमिया मुक्त भारत। उस पे हमने बच्चों का HB टेस्ट करवाया है। HB टेस्ट में 50 से ज़्यादा बच्चे का हमने चेक करा हुआ है, जिसमें 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिसमें सीवियर अनीमिया वो बच्चे निकले हुए हैं। उनमें तो HB 7-8 ग्राम के अराउंड आ रहा है। तो उसमें डाइट के हिसाब से हमने सर ने बताया था, अभी डिप्टी सिविल सर्जन आए थे हमारे पास, तो उनको बता के गए हैं, डाइट के बारे में बता के गए हैं और उनको बुक भी देंगे अनीमिया मुक्त भारत के, तो बच्चे पढ़ेंगे, उससे तो सीखेंगे, उसका डाइट वगैरह लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, जो उनको टैबलेट मिलती है आयरन टैबलेट, तो उससे उसको पूरा करेंगे। डेली रूटीन में हमारे पास डाइट बहुत सारे हैं जिससे आयरन सप्लीमेंट होते हैं। उस फूड वो आयरन अगर हम खाने में लेते हैं तो उससे जरूर पूरा ले सकते हैं। डेली अगर रिक्वायरमेंट हम लेते हैं उसकी आयरन, जैसे हरी सब्जियां हो गई, गाजर हो गई, जूस वगैरह हो गए,
ठीक है, चुकंदर वगैरह, गुड़ चना हम बताते हैं। अगर कुछ ना मिले तो डेली रिक्वायरमेंट थोड़ा गुड़ चना भी ले लें तो बच्चे में आयरन की पूरी हो जाती है रिक्वायरमेंट, सब कुछ होती है। श्रीमान जी, जिला प्रशासन की तरफ से खास करके मैं सीएमओ साहब का आभारी हूँ, पंचाल साहब का आभारी हूँ। उन्होंने एक हेल्थ चेकअप लगाया बच्चों में, उसका एचबी जानने के लिए, सीजनल बीमारी हो जाती है उसके बारे में अवेयर करने के बारे में, डाइट के बारे में। और ये प्रोग्राम कॉलेज में कई बार होता है, इसका सहयोग होता है और बच्चों में जागरूकता आती है। पीछे डिवॉर्मिंग की टेबलेट वगैरह भी दिलाई थी ताकि बच्चों में जो मेटाजोल की टेबलेट दिलाई थी जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं सेहत के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बच्चों की अच्छी सेहत होगी तो देश में हमारा फिट रहेगा। फिट इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था और उसी के मद्देनज़र ये हमारा एक सराहनीय कार्यक्रम था और जिसका श्रेय मैं हमारे माननीय सीएमओ साहब, डॉक्टर पंचाल साहब और आप जैसे सशक्त जो पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं उसको आगे आगे अवेयर करेंगे और यही हमारा मोटो था। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए कैंप में काफ़ी छात्राएँ आई, उसके बारे में उनकी जानकारी को बांटने के लिए हम अपने छात्राओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, यानी कि प्रत्येक जो छात्रा यहाँ पर इनरोल है उस तक जानकारी मिल जाती है और आगे वो अपने घर में बताएंगे। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी होगी अपने माँ बाप को बताएंगे कि मुझे दूध की ज़रूरत है, मुझे सब्जी की ज़रूरत है, मुझे डाइट की ज़रूरत है, एनीमिक हैं, तो इसके बारे में वो आगे तक बताएंगे। और गांव में जो बच्चे वहाँ तक नहीं आते तो वो भी या पीएचसी तक जाएंगे या सीएचसी तक जाएंगे या फिर मेडिकल तक जाएंगे। तो ये बच्चे जो है एक मैसेज करियर हैं, यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं और गांव में बताते हैं और जिसका पूरा सोसाइटी को लाभ होता है। JN गहलावत, प्रिंसिपल वुमेन कॉलेज है।